हेलो क्लास। हम लोग अंतराणु परस्पर क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से प्राथमिक बल, द्वितीयक बल के बारे में हमने पढ़ा था। द्वितीयक बल के बारे में हम लोग इसको पढ़ रहे थे, जिसमें द्विध्रुव अंतराकर्षण बल, आयन द्विध्रुव अंतराकर्षण बल को पढ़ चुके थे। तीसरा है आपका आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण बल। देखो, अणु क्या होते हैं, आपस में किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग द्वितीयक बल को पढ़ रहे थे। तो चलिए इसमें से देखते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण को। तो तीसरा है आपका आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण। यहाँ पे नंबर में मिस्टेक है, यहाँ पे ये तीसरा है ना। तो इसमें होता क्या है, आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण, इसका मतलब ये है कि कोई आयन है जिसके समीप कोई पहले कोई क्या होता है, अध्रुवीय अणु होता है। तो इस आयन के कारण वो जो अध्रुवीय अणु होता है उसमें भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आयन के समीप उपस्थित होने के कारण अध्रुवीय यौगिक में कभी कभी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। आयन के समीप, अभी देखो प्रारंभ में ये आयनित नहीं होगा ना, यहाँ पे पार्शली प्लस पार्शली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रारंभ में ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपका आयन है, ठीक, और यहाँ पे कोई अध्रुवीय अणु है। कौन सा अणु है? अध्रुवीय, कोई अध्रुवीय अणु है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस आयन के कारण इसमें क्या हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इस आयन के कारण इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, या फिर इस आयन के कारण इस अध्रुवीय अणु में जो ध्रुवता होती है वो प्रेरित हो जाती है। इसी कारण यहाँ पे एक आकर्षण बल काम करता है या फिर एक अंतराकर्षण बल काम करता है, जिसे आयन प्रेरित ध्रुव अंतराकर्षण बल कहते हैं। एक बार फिर से, किसी आयन के कारण किसी अध्रुवीय अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है और इस तरीके से यहाँ पे अंतराकर्षण बल काम करता है, जिसे हम लोग आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण बल कहते हैं। ठीक, इस आयन के कारण यहाँ पे एक अध्रुवीय अणु में ध्रुवता उत्पन्न हुई है। मतलब इस आयन के कारण इस अध्रुवीय अणु में ध्रुवता क्या हुई है, प्रेरित हुई है। पहले ये नहीं थी, बाद में क्या हुई है, इस आयन के कारण प्रेरित हुई है। इसी कारण यहाँ पे जो आकर्षण बल काम करेगा उसे आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण बल कहेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे है आपका Na3- चार्ज। Na3- चार्ज के कारण यहाँ पे कोई अध्रुवीय अणु होता है, जैसे कि NO3- चार्ज के कारण यहाँ पे कोई अणु है, अध्रुवीय अणु है। कौन सा अध्रुवीय अणु है? I2 आयोडीन का है। ठीक है, NO3- चार्ज के कारण कोई अध्रुवीय अणु जैसे कि I2 में एक ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, जिससे यहाँ पे जो आकर्षण बल काम करेगा उसे हम लोग आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण बल कहेंगे। ठीक, इस उदाहरण को लिखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा है, नाइट्रेट आयन तथा आयोडीन अणु के मध्य प्रभावी अंतराकर्षण इसी प्रकार का उदाहरण है। ठीक, तो ये उसका उदाहरण है आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण का। इसके पश्चात चौथा है आपका द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण बल। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण बल, तो देखिए, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण ये चौथा है। ठीक है, किसी आयन की समीप में उपस्थित के कारण जिस प्रकार अध्रुवीय यौगिक में ध्रुवता उत्पन्न होती है, इससे पहले हमने पढ़ा ना, आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो उसी प्रकार से किसी द्विध्रुव की उपस्थिति से किसी अध्रुवीय यौगिक में प्रेरित द्विध्रुव जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण कहा जाता है। इस प्रभाव का अध्ययन डीबाई ने सन 1920 में किया था। इसे प्रेरण प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग समझ सकते हैं, किसी द्विध्रुव के कारण किसी अध्रुवीय अणु में, किसी द्विध्रुव अणु के कारण किसी अध्रुवीय अणु में क्या होती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे एक आपका ध्रुवीय अणु है जिसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, तो इस ध्रुवीय अणु के कारण यहाँ पे एक अध्रुवीय अणु है, इसमें भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्रुवता उत्पन्न हो गई, प्लस चार्ज माइनस चार्ज है ना। तो इस ध्रुवीय अणु के कारण किसी अध्रुवीय अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। मतलब ध्रुवता क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। प्रारंभ में ही नहीं होती है, लेकिन इस ध्रुवीय अणु के कारण इसमें अध्रुवीय अणु में ध्रुवता क्या हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विध्रुव और
प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण कहेंगे। ठीक, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण कहेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। पांचवा है आपका ताक्षणिक द्विध्रुव अंतराकर्षण। पांचवा क्या है? ताक्षणिक द्विध्रुव अंतराकर्षण या लंदन बल या परिक्षेपण बल। पांचवा क्या है? ताक्षणिक द्विध्रुव अंतराकर्षण या लंदन बल। तो इसमें क्या होता है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे शब्द में समझ में आ जा रहेगा, ताक्षणिक द्विध्रुव अंतराकर्षण बल। ताक्षणिक मतलब इंस्टेंटली, मतलब कुछ समय के लिए एकदम अचानक से ध्रुवता क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई परमाणु है आपका, हमें पता है परमाणु के बीच में प्लस चार्ज होता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मान लेते हैं परमाणु किसी दूसरे चीज़ से टकरा रहा है, किसी भी पदार्थ से किसी दूसरे चीज़ से टकराता है, तो क्या हो जाएगा? कभी कभी क्या हो जाता है, नाभिक एक तरफ आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ आ जाते हैं। प्लस चार्ज एक तरफ आ गया है, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ध्रुवता उत्पन्न हो गई। एक तरफ प्लस चार्ज, दूसरी तरफ माइनस चार्ज आया है, तो यहाँ पे ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पे ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, इसी कारण इसके समीप में कोई दूसरा परमाणु होता है, उसके सामने भी क्या हो जाती है? ध्रुवता। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसी के कारण दूसरे परमाणु में भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो इसे कहेंगे ताक्षणिक द्विध्रुवता या लंदन बल। ठीक ठीक ठीक। इसमें इस प्रकार से, जैसे कि हीलियम है, हीलियम और हीलियम जो है आपके परमाणु, तो हीलियम और हीलियम जोड़ करके क्या बनाएंगे? हीलियम अणु बनाएंगे, He2 बनाएंगे। तो यहाँ पे हीलियम अणु किस तरीके से बनता है उसको ताक्षणिक द्विध्रुवता से समझ सकते हैं। ठीक, तो ताक्षणिक द्विध्रुव के बारे में अभी हमने देखा। इसमें क्या है? उपयुक्त सभी अंतराकर्षण प्रभाव अध्रुवीय समान अणु जैसे H2, O2, N2 आदि के बीच आकर्षण की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, और ना ही एक परमाणु आदर्श गैस जैसे हीलियम, नियान, आर्गन के मध्य आकर्षण को भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो सन 1930 में क्रिस्टन लंडन ने इन बलों की व्याख्या की। मतलब हीलियम है जो दूसरे हीलियम से किस प्रकार से जुड़ेगा, नियान जो है दूसरे नियान परमाणु से किस प्रकार से जुड़ेगा, इसके बारे में उन्होंने बताना चाहा। तो इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? लंदन बल भी कहते हैं। यह माना जाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अब ताक्षणिक रूप से विकृत होता है, जिससे क्षण भर के लिए द्विध्रुव बन जाता है तथा अणु या परमाणु का एक भाग दूसरे भाग की तुलना में ऋणात्मक हो जाता है। अचानक से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, परमाणु विकृत हो जाता है, मतलब किसी पत्थर या फिर किसी भी चीज़ से टकरा जाता है, तो क्या होता है उसका नाभिक चार्ज एक तरफ और इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाता है, जिसके कारण उसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, और इस ध्रुवता के कारण कोई दूसरा उसके समीप जो परमाणु होता है उसमें भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे जो ध्रुवता उत्पन्न होती है वो स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। ठीक, इस प्रकार से उत्कृष्ट जो गैस होते हैं जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, इस तरीके से उनमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे है, ये है ताक्षणिक द्विध्रुवीय अंतराकर्षण या लंदन बल। छठवा है आपका हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का द्विध्रुव अंतरक्रिया है जो उन अणु में होती है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षण करने की क्षमता फ्लोरीन की अधिक होती है। तो फ्लोरीन क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ, जैसे कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको आकर्षित करने की क्षमता फ्लोरीन की अधिक होती है। तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की तरफ अधिक आकर्षित होगा, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज और फ्लोरीन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ एक बंध बना लेता है, वो है आपका सहसंयोजी बंध। इसके अलावा हाइड्रोजन किसी दूसरे परमाणु से या फिर
दूसरे अणु से एक और बंध बनाने की क्षमता रखता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को इस बिंदु की रेखाओं से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत त्रिणी परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जब जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी दूसरे परमाणु से या फिर अपने ही अणु के किसी दूसरे परमाणु से एक बंध बनाने की क्षमता रखता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक, हाइड्रोजन बंध को इस तरीके से यहाँ पे जो बिंदु की रेखा है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आगे है गैसीय अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस होती है, जिसमें से तीसरी होती है आपकी गैसीय अवस्था। तो द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में से गैसीय अवस्था का व्यवहार सरल तथा कैसा होता है, समरूप होता है। अतः यह पदार्थ से क्या होता है, पदार्थ की सबसे सरलतम अवस्था होती है। सभी गैसों का व्यवहार क्या होता है, एक समान होता है ना, लगभग क्या होता है, एक समान होता है। वो उस गैस की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे गैसीय अवस्था की विशेषता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला है आकार एवं आयतन। यह द्रव की सबसे अधिक अव्यवस्थित अवस्था होती है। क्या होते हैं, गैस में जो अणु परमाणु होते हैं या फिर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर में होते हैं, वो निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। तो इस तरीके से जो गैस होती है उनका आकार व आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर बात करें इनकी गतिज ऊर्जा की, तो गैस के जो अणु होते हैं उनमें स्थानांतरण, घूर्णन एवं कंपन तीनों प्रकार की गति क्या होती है, संभव होती है। मतलब गैस में जो अणु हैं, गैस के जो अणु परमाणु हैं उनमें घूर्णन गति, स्थानांतरण गति, कंपन तीनों प्रकार की गति ही वो कर सकते हैं। उसके बाद है संपीड़िता। तो गैस को क्या होते हैं, गैस को हम लोग दबा सकते हैं। मान लेते हैं गुब्बारा है, गुब्बारा को आप लोग गैस से भरा हुआ गुब्बारा है, तो उसको हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं ना। तो इसी कारण क्या होती है, गैसों में संपीड़िता का गुण अधिक होता है। दाब, गैस अपने को समाहित करने वाले पात्र की आंतरिक दीवार पर दाब उत्पन्न करते हैं। गैस को किसी भी पात्र में आप लोग रखते हैं, जैसे कि बीकर में गैस है या फिर किसी भी पात्र में गैस भरी हुई है, तो वो अब उस पात्र की दीवार पर एक दाब डालते हैं। ठीक, उसके बाद है घनत्व। गैसीय का घनत्व क्या होता है, अत्यंत कम होता है, क्योंकि गैसीय अणुओं में अंतर अणुक स्थान अधिक तथा अंतर अणुक आकर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है, अत्यंत कम होता है, क्योंकि इनके अणु क्या होता है, गैस में जो अणु परमाणु होते हैं वो दूर दूर में होते हैं, है ना। मतलब इनके बीच में अंतरकाशीय अवकाश क्या होता है, ज़्यादा होता है, बीच बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं। इसी कारण इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इनका घनत्व क्या होता है, कम। ठीक, अगला है आपका विसरण। तो गैसों में सरलता से विसरित होने की क्षमता होती है। मतलब एक गैस को आप लोग दूसरे गैस में मिला रहे हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में, तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आसानी से मिश्रित हो जाएंगे, मतलब समांगी मिश्रण बना लेंगे। ठीक, तो ये है आपके गैसीय अवस्था की विशेषताएं।